नमस्कार, मनी पावर के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। हाल ही राजस्थान विधानसभा के पटल पर सीएजी की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में राजस्थान के 51 सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में पूरी तरह विश्लेषण करके बताया गया था। मनी पावर के इस एपिसोड में इन उपक्रमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मनी का इन्वॉल्वमेंट है, मनी से पावर का क्रिएशन होता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है राजस्थान में 51 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऐसे हैं जो राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाले हैं। और विडंबना की बात यह है कि इनका संचालन परफेक्ट नहीं होने के कारण ये इन्वेस्ट की गई मनी से पावर अर्थात प्रॉफिट क्रिएट करने में मोटे तौर पर नाकाम रहे हैं। साथ ही इनके संपदा मूल्य में भी निगेटिव ग्रोथ आई है, अर्थात नुकसान रहा है। हम सब जानते हैं राजकीय उपक्रम जिनका नियंत्रण राजस्थान सरकार के हाथ में है, उनका संचालन करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को तैनात किया जाता है। ये अधिकारी प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू के जरिए एक टैलेंट पूल के रूप में सामने आते हैं और इन्हें पदस्थापित किया जाता है। लेकिन विडंबना वाली बात, राजस्थान के राजकीय उपक्रमों में इन प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने कौशल का प्रोडक्टिव उपयोग नहीं किया। यही वजह रही कि राजस्थान सरकार अब तक 51 से अधिक राजकीय उपक्रमों में 57,800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। और स्थिति ये है कि 1.18 लाख करोड़ रुपए का घाटा है। और उस पर सबसे महत्वपूर्ण बात, इन उपक्रमों का संपदा मूल्य माइनस अर्थात निगेटिव 62,600 करोड़ रुपए मात्र। क्या ये प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता या कौशल का सकारात्मक प्रदर्शन है? शायद नहीं। ऐसा इसलिए है कि 57,800 करोड़ रुपए का ये निवेश अगर निजी स्तर पर किया जाता तो न जाने कितना लाभ ये कंपनियां कमा चुकी होती और न जाने इनका संपदा मूल्य कितना बढ़ गया होता। एक उदाहरण देता हूँ, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम था। जब तक भारत सरकार के पास रहा क्या स्थिति थी सब जानते हैं। और जब इसका निजीकरण हुआ, वेदांता ग्रुप के हाथ में कंपनी आई, अब ये कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी है। तो एक माइंड सेट है सरकारी अधिकारियों की कौशल क्षमता और निजी क्षेत्र के प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कौशल क्षमता के बीच एक अंतर है माइंड सेट का। सरकारी अधिकारी जब किसी सार्वजनिक उपक्रम में महत्वपूर्ण पद पर आता है, किस तरह का कार्य निष्पादित करता है, उसका उदाहरण राजस्थान सरकार के ये 51 से अधिक उपक्रम हैं। और निजी क्षेत्र का प्रोफेशनल मैनेजमेंट जब कोई टास्क हाथ में लेता है तो किस लेवल तक प्रॉफिट और संपदा मूल्य पहुंच जाते हैं, किस लेवल पर मनी पावर क्रिएट होता है, वो उनके कार्य परिणामों से इंगित होता है। राजस्थान में जो कुल 51 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के राजकीय उपक्रम हैं, उसमें सबसे अधिक 16 उपक्रम विद्युत क्षेत्र से है, एनर्जी से है। एक दौर था जब ऊर्जा विभाग का एक सहयोगी संगठन होता था राजस्थान राज्य विद्युत मंडल,
RSAB के नाम से उसे जानते थे। स्थिति उसकी भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लगातार घाटे कर्जे सब चल रहा था। उसके बाद इसका विभाजन कर कई कंपनियां बनाई गई, वितरण कंपनियां, उत्पादन कंपनियां और बिजली का उत्पादन करने वाली अन्य सहयोगी कंपनियां। कुल 16 कंपनियां ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के उपक्रम के तौर पर काम कर रही है। इनमें राजस्थान सरकार का कुल निवेश 42,400 करोड़ रुपए है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन कंपनियों का संचित घाटा 1.19 लाख करोड़ रुपए से आगे निकल चुका है। और इन कंपनियों का संपदा मूल्य, जिसे निवल मूल्य के नाम से जाना जाता है, वो 69,400 करोड़ रुपए माइनस में चल रहा है। ये इस बात को इंगित करता है कि इन उपक्रमों को चलाने वाला प्रशासन तंत्र कितना कुशल है। राजस्थान सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे सार्वजनिक उपक्रम लगातार घाटे कर्जे और घटते संपदा मूल्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इनकी स्थिति दुरुस्त करने के लिए हम कुछ क्यों नहीं कर रहे। साथियों, उद्योग विभाग के तहत भी राजकीय उपक्रम के तौर पर 7 संस्थान कार्यरत हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम रीको का है। रीको में 3,900 करोड़ रुपए से अधिक का गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है और रीको का अब तक संचित लाभ भी इसी के आसपास है, 3,900 करोड़ रुपए से थोड़ा सा अधिक। लेकिन रीको की स्थिति कुछ अलग है। रीको TLC रेट या सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी दर पर जमीनों का अधिग्रहण करता है बल्क में, और उसके बाद वहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर मोटे तौर पर भूखंडों की नीलामी करता है। तो स्थिति क्या है? जिस प्राइस पर वो जमीन का अधिग्रहण करता है और जो लागत वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आती है, उसके बाद भी वो जमीन को कई गुना मूल्यों पर ऑक्शन करता है। इस कारण रीको को अपनी जमीनों का रियल एस्टेट कैडर वैल्यू मिल जाता है और ये वैल्यू ही उसके प्रॉफिट का एक बड़ा माध्यम है। हालांकि रीको से जुड़ी हुई कुछ पेचीदगियां हैं जिनका जिक्र आगे एक स्पेशल एपिसोड में हम निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि बहुत सारी खामियां रीको के वर्किंग सिस्टम और प्रोसेस में है। दूसरा उपक्रम उद्योग विभाग के तहत ही काम करता है, खान और खनिज विकास निगम। तो माइंस से जो चीज़ें निकलती है उसको बेचने का काम ये निगम करता है। तो नेचुरली राजस्थान माइंस और मिनरल संपदा के लिहाज से संपन्न है और यहाँ निकलने वाली खनिज संपदा का बेहतर मूल्य मिलता है। तो ये संस्थान 2290 करोड़ रुपए के सकल प्रॉफिट में आज की तारीख में है। एक राजस्थान वित्त निगम है जो उद्योग विभाग के अधीन ही कार्य करता है, लेकिन वो इस समय घाटे में है। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 81 करोड़ रुपए का घाटा इस संस्थान को है। राजस्थान सरकार के वित्त और आबकारी विभाग के तहत 4 उपक्रम काम करते हैं, 2 वित्तीय क्षेत्र में और 2 आबकारी क्षेत्र में। आबकारी क्षेत्रों में गंगानगर शुगर मिल्स का नाम बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों आबकारी विभागों में राजस्थान सरकार का कुल पूंजी निवेश 635 करोड़ रुपए है और अब तक संचित लाभ 439 करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान में देशी और विदेशी मदिरा की खपत जिस तरह से बढ़ी है, उसे देखते हुए इन संस्थानों में बहुत स्कोप है। इसलिए कि राजस्थान सरकार को आबकारी पर टैक्स के जरिए 17-18 हजार करोड़ रुपए सालाना रेवेन्यू मिलती है। उस आंकड़े को देखें और इन कंपनियों के कार्य परिणामों को देखें तो बहुत अंतर नजर आता है।
गंगानगर शुगर मिल हो या अन्य जो कंपनी राजस्थान सरकार की हो, दोनों में कामकाज, कारोबार और लाभ अर्जन की बहुत संभावनाएं हैं। उसका दोहन करने के लिए कोई प्रयास निश्चित रूप से किए जाने चाहिए। अब मैं बात करता हूं पर्यटन विभाग से जुड़े हुए दो उपक्रमों की। पहला है राजस्थान होटल निगम। राजस्थान होटल निगम की हालत बहुत अच्छी नहीं है और सीएजी ने इस पर गंभीर टिप्पणियां भी की है। दूसरा संस्थान है राजस्थान पर्यटन विकास निगम। राजस्थान पर्यटन विकास निगम पर 125 करोड़ रुपए तक का निवेश राजस्थान सरकार वर्ष 2018-19 तक कर चुकी थी। 2018-19 से अब तक राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने अपनी बैलेंस शीट या आंकड़े सरकार के यहाँ हैंडओवर नहीं किए हैं, लेकिन पिछले 5 साल के दौरान इस संस्थान को राजस्थान सरकार की ओर से 400-500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फ्लो मिला है। तो उस कारण स्टेट से आरटीडीसी को मिलने वाला पैसा तो बढ़ा है, लेकिन आरटीडीसी का निवल संपदा मूल्य बहुत घटा है। प्रॉफिट चूंकि इसने अपनी बैलेंस शीट पिछले 4-5 साल की सबमिट नहीं की है, तो प्रॉफिट तो है नहीं, घाटा कितना है वो इसकी बैलेंस शीट आने पर पता चलेगा। लेकिन राजस्थान पर्यटन विकास निगम की कार्यप्रणाली बहुत दोष युक्त है। इसके जितने भी होटल्स वगैरह चल रहे हैं वहाँ का प्रबंधन दुरुस्त नहीं है। सवाई माधोपुर की झूमर बावड़ी पूरे राजस्थान के एक टॉप डेस्टिनेशन के रूप में ये निगम संचालित कर सकता था, लेकिन वहाँ का मैनेजमेंट इस लेवल का है कि कह नहीं सकते। जो झूमर बावड़ी कॉज ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट हो सकता था, बहुत बेहाली के मुकाम पर। तो हमारे यहाँ पर्यटन विकास निगम की कार्यप्रणाली की समीक्षा और ऑडिट किए जाने की सख्त जरूरत है। परिवहन विभाग का जिक्र किए बिना मैं नहीं रहूँगा। परिवहन विभाग से संबंधित दो उपक्रम राजस्थान सरकार के हैं। एक राजस्थान उड्डयन विकास निगम, हालांकि इसका कामकाज कोई बहुत अधिक नहीं है, फिर भी सरकार ने एक पूंजी इसमें प्रवाहित कर रखी है। दूसरा सबसे बड़ा उपक्रम जो जन जन से जुड़ा हुआ है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अर्थात रोडवेज। रोडवेज में राजस्थान सरकार ने 3,115 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश अब तक किया है और सच्चाई क्या है, 5,227 करोड़ रुपए के घाटे से ये उपक्रम जूझ रहा है। हाल ही इस बजट में राजस्थान सरकार ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता रोडवेज के लिए मुकर्रर की है। कब तक इस घाटे को, इस कर्जे को हम झेलते रहेंगे? राजस्थान में रोडवेज एक लाभकारी उपक्रम हो सकता है अगर यहाँ का मैनेजमेंट प्रोफेशनल हाथों में हो। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम राजस्थान सरकार को 5,000 करोड़ रुपए सालाना कमा कर दे सकता है और अपनी संपदा मूल्य 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए तक कर सकता है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी इसका संचालन करते हैं उनके पास विजन नहीं है, वो सब समय पास कर रहे हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होने के कारण रोडवेज भारी घाटे, कर्जे और डूबत खाते की ओर अग्रसर है। कुछ अन्य एजेंसियां भी हैं जिनमें जयपुर मेट्रो का नाम उल्लेखनीय है। 2263 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट राजस्थान सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार अब तक किया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 344 करोड़ रुपए का घाटा इस उपक्रम को है। इसके अलावा जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर में स्मार्ट सिटी निगम राजस्थान सरकार ने बना रखे हैं, जिनमें 625 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वहाँ कोई प्रॉफिट जैसी बड़ी स्थिति नहीं है। साथियों, सीएजी की रिपोर्ट एक अलार्मिंग सिचुएशन बताती है। राजस्थान सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन करे
और मैं यहाँ सुझाव दूंगा, एक टास्क फोर्स बनाए। वो टास्क फोर्स इन सभी उद्योगों को, सभी उपक्रमों को नियंत्रित करे। इस टास्क फोर्स में प्रोफेशनल मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को कनेक्ट किया जाए और उनके हाथ में इन उपक्रमों के संचालन की जिम्मेदारी दी जाए। उसे अधिकार हो कि जो अधिकारी इन सार्वजनिक उपक्रमों में प्रबंध निदेशक या चेयरमैन या अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं, वे टास्क फोर्स की बात के अनुसार काम करें, तो संभव है कि ये उपक्रम अपने निगेटिव वेल्थ मोड से उबर कर पॉजिटिव वेल्थ मोड की तरफ आ सकते हैं। और अभी जो इनका संचित घाटा 1.18 लाख करोड़ रुपए का है, वो धीरे धीरे कम होता हुआ राजस्थान सरकार के लिए लाभकारी हो सकते हैं। जब प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल मैनेजमेंट के जरिए बहुत बड़ा लाभ अर्जित कर सकता है, तो क्रीम के रूप में पहचाने जाने वाले IAS, RAS ऑफिसर्स हमारे सार्वजनिक उपक्रमों को घाटे की ओर क्यों धकेल रहे हैं, ये चिंता की बात है। मनी पावर के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।